ठाकुर जी की ही चर्चा सुने, उन्हीं की चर्चा करें, उन्हीं का स्मरण जीव मात्र का कर्तव्य है। इसी में मनुष्य जीवन की सार्थकता है। वे महापुरुष जो निरंतर यह नाम साधना करते रहे, सभी महापुरुषों की यह स्थिति थी। श्री मीरा जी जिन्हें बाल्यकाल से ऐसी लगन लग गई, सारा संसार सोता और श्री मीरा जी ठाकुर जी का गिरधर गोपाल का भजन करती। एकदम उनकी माँ ने कहा, बेटी सारा संसार सोता है, तू जगती है, ये क्या पागलपन है। तो मीरा जी की माँ ने कहा, माई कहे सुनरी मणि, काहे गुण फूली, लोग सोए सुख नींदड़ी, तू रैनज भूली। बोले सारा संसार सुख की रात्रि में सुख से सो रहा है और तुझे रात में नींद नहीं आती। तो मीरा जी ने इतना सुंदर उत्तर दिया, बोली, माँ गैली दुनिया बावड़ी, जाको राम न भावे, जाके हृदय हरि बसे, ताको नींद ना आवे। बोले जिसके हृदय में गिरधर गोपाल है वो कभी सोएगा भला? वो कभी नहीं सो सकता। तो बोले तुझे उसके भजन में सारी रात रोती है, गाती है, चिल्लाती है, क्या आनंद मिलता है? बोली माँ चौमासे की बावड़ी, ताका नीर न पीजे। बोले संसार और संसार के विषय विलास ये सब क्या है? चौमासे की बावड़ी है, बरसात का पानी है। बरसात का पानी जब भूमि से उसका स्पर्श हो जाए तो गंदा हो जाता है। तो बोले ये तो बरसाती पानी है। और ठाकुर जी का भजन, बोले हरि नाले अमृत झरे, ताकि आस करीजे। बोले ठाकुर जी के भजन में उनका नाम रूपी अमृत दिन रात बह रहा है, मैं उसे कैसे छोड़ दूंगी? भगवान नाम अमृत है, ये पीयूष है। भक्त लोग अमृत को छोड़कर कहीं गंदे जलाशयों का पानी पिएंगे, विषय भोगों में रमण करेंगे? तो जहां दिन रात प्रभु स्मरण है, ऐसी स्थिति है। और देखो अन्य कोई साधन न कहकर सुखदेव जी ने साक्षात हरिर नामानु कीर्तन कहा। क्यों? उसका कारण है कि अन्य साधन जीव मात्र के लिए सुलभ नहीं है। 3 मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। उसमें से ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग ठीक है, लेकिन ये सब मार्ग श्रम साध्य हैं, इनमें बड़ी मेहनत है। अभी कोई बेचारा अनपढ़ हो और उसको आप कह दो कि भैया तुम वेद पढ़ो, तो बेचारा कहां से पढ़ेगा? किसी गरीब को कह दो कि यज्ञ करो, तो 2 समय की जो अपनी रोटी नहीं जुटा पाता है, वो यज्ञ के लिए हवन सामग्री कहां से लाएगा? लेकिन नाम संकीर्तन आप किसी को कह दो, वो हर व्यक्ति नाम संकीर्तन कर सकता है, नाम सब ले सकते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, राम ही सुमिरिए गाइए, राम ही संतत गुनिया, राम गुण ग्राम ही। बोले नाम गाओ, राम ही सुमिरिए, राम ही गाइए, ठाकुर जी को ही गाओ, उनका ही स्मरण करो। इतनी स्वतंत्रता है इस मार्ग में कि भाव को भाव अनख आलस हूं। आप गुस्सा करके आलस से खींच कर भी नाम लोगे तो उससे भी कल्याण होगा। किसी भी अवस्था में, किसी भी तरह से
यदि नाम से योग हो गया, नाम से जुड़ गए, तो नाम जपत मंगल दिशि दशमों, नाम जापक का 10 दशाओं में कल्याण होता है। इसलिए सुखदेव जी ने साक्षात हरे नाम अनुकीर्तन कहा, बाकी कोई साधन करने के लिए नहीं कहा, क्योंकि सब कर सकते हैं। ये इतना सहज है, इतना सुगम है कि आप अस्वस्थ भी हैं तो आवश्यक नहीं है मंदिर में आकर ही करें। अरे अपना पड़े हैं, लेटे लेटे ठाकुर जी का नाम स्मरण कर रहे हैं। बीमार हैं तो भी ले सकते हैं, दारिद्र है तो भी ले सकते हैं, पढ़े लिखे नहीं है तो भी ले सकते हैं, सदैव। एक बेचारा कोई अनपढ़ व्यक्ति था और एक महात्मा जी कथा कह रहे थे, उनके निकट पहुंचा, महाराज आप मुझे कोई भक्ति का कोई सरल सा साधन बताएं। तो वो महात्मा जी ठाकुर जी के बड़े बड़े गुण बताने लगे। प्रभु में सौशील्य है, उनमें सौंदर्य है, उनमें कारुण्य है, उनमें वात्सल्य है। बोले महाराज मैं तो गांव का गंवार आदमी हूँ, इतने कठिन कठिन शब्द तो बोल भी नहीं पाऊंगा, आप तो मुझे कोई सीधा सा ठाकुर जी का नाम बता दें। तो उन महात्मा जी ने उस व्यक्ति को विनय पत्रिका का एक पद बता दिया। बोले ये पद तुम निरंतर गाना, मैं हरि पतित पावन सुने, मैं पतित तुम पतित पावन दो बानिक बने। बोले हाँ महाराज ये बड़ा सुंदर और बड़ा सरल सा है। तो मंदिर में गया और जाके बस मैं हरि पतित पावन सुने, मैं हरि पतित पावन 10 बार वो लाइन गाए, फिर 10 बार दूसरी लाइन गाए। अब गाते गाते बेचारा अनपढ़ और भोला वाला सीधा साधा था, कुछ पंक्तियों में उलट फेर हो गई। गाना ये था कि मैं पतित तुम पतित पावन, और गाने लगा तुम पतित मैं पतित पावन दो बानिक बने। तो गाता जा रहा, अपनी मस्ती में झूमता जा रहा। तो ठाकुर जी ने देखा भैया ये क्या गा रहा है। तो ठाकुर जी मंदिर में से सिंहासन से उतर के आए, हंसने लगे पहले तो उसने सोचा ठाकुर हंस रहे हैं, कहीं मैं गलत तो नहीं गा रहा। तो जब सुना तो अरे राम राम ये तो पंक्ति बड़ी गलत गा रहा हूं मैं। तो बोला प्रभु क्षमा करो मेरे से गलती हो गई। फिर गाने लगा मैं पतित तुम पतित पावन। तो ठाकुर जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले नहीं भैया पहली वाली लाइन गाओ, क्योंकि मुझे पतित तो बहुत मिले लेकिन पतित पावन तुम पहली बार मिले। तो बोले नहीं पहली पंक्ति जो गा रहे थे वही गाओ, हमें तो वही प्रिय है। तो बेचारा अनपढ़ भोला वाला और ठाकुर रीझ गए। तो इतना सहज है यह मार्ग कि अनपढ़ है तो भी ठीक है, आप कोई साधन नहीं कर सकते तो भी ठीक है, धन नहीं है कोई बात नहीं, बल नहीं है कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं है लेकिन भक्ति होनी चाहिए। रूप गोस्वामी जी ने पद्यावली में कहा है, भक्त्या तुष्यति माधव न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव। भगवान किसी गुण से, रूप से, धन से संतुष्ट नहीं होते हैं, वो देखते हैं इसमें भक्ति धर्म है कि नहीं। भक्ति से भगवान संतुष्ट होते हैं। तो साक्षात नाम संकीर्तन का आदेश सुखदेव जी महाराज ने किया है। और परीक्षित जी महाराज मरणासन्न जीव का इतना सुंदर समाधान पाकर बड़े ही प्रसन्न हुए। भगवान नाम ये सब साधन जो हैं उनमें इसको अंक रूप कहा है। महात्माओं की वाणी है, राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य। भगवान नाम अंक इकाई की तरह है और बाकी साधन शून्य की तरह है। तो अंक गए कछु हाथ नहीं और अंक रहे 10 गुण। आप इकाई लिखिए, एक लिखिए और उसके आगे शून्य लगा दीजिए, तो शून्य लगाने से उस इकाई का महत्व 10 गुना हो जाएगा। एक और शून्य लगा देंगे तो वो 100 हो जाएगा और 10 गुना बढ़ गया। पर अगर आप हजारों शून्य लगा दें और एक ना लिखें तो उस शून्य का कोई महत्व नहीं है। नाम रूपी इकाई का जीवन में उसी तरह महत्व है। जीवन में यदि भगवान नाम रूपी अंक है तो सब कुछ है, सब साधन ठीक है। और यदि नाम रूपी अंक नहीं है तो हमारे 1000 साधन भी बेकार हैं। केवल श्रम हाथ लगेगा, केवल मेहनत, लाभ कुछ नहीं मिलेगा। अब देखें इसका उदाहरण, रावण के जीवन में किस वस्तु की कमी थी? सब कुछ उसके पास था लेकिन नाम रूपी अंक नहीं था।
तो जब मरा तो वहां मंदोदरी कहती हैं कि रावण इतना पराक्रमी था, उसके चलने से पृथ्वी कांपती, जिसने काल को भी जीत लिया था। भुजबल जितेहु काल जिमि साई, लिखा है गोस्वामी जी ने। लेकिन आखिर में क्या परिणाम हुआ? सब बेटे सब कुटुंब मर गया। और मंदोदरी वहां कहती हैं, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन हारा। नाम का अंक नहीं रहा तो जीवन में आज रावण के लिए रोने वाला भी कोई नहीं बचा। और उसी जगह विभीषण जी के पास कुछ नहीं था, रावण ने भी लात मार के उनको निकाल दिया था।